वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम मैं टॉपिक स्टार्ट किया था फंक्शन, और फंक्शन के मैंने आपको चीज़ें पढ़ाना शुरू किया था आपको, और बहुत अच्छे से मैंने फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन के टाइप को एक्सप्लेन किया था। और अगर मैं आपसे बात कहूँ कि वन मैप क्या होता है, तो आप सबको पता है वन एलिमेंट वन इमेज और मैनी एलिमेंट वन इमेज। और इसको मैंने आपको मैथमेटिकल के फॉर्म में भी बताया था कि आप कैसे जज कर सकते हो कि ये वन मैप है। इफ fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2, इससे बताते हो। चलिए, तो आज हम उसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम कंटिन्यू ये करने जा रहे हैं कि जैसे मैंने आपसे ये कल कहा था कि जो मैपिंग होती है इसी को फंक्शन कहा जाता है। ये जो मैपिंग होती है बेटा, इसी को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या होता है? वन वन होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बेटा? मैनी वन होता है। क्या होता है? मैनी वन। पहला होता है वन वन, दूसरा होता है मैनी वन। अच्छा, कल एक गलती हो गई थी हमसे। गलती ये हो गई थी, हिंदी में मैंने इसको एकाकी तो लिखवा दिया था, लेकिन इसको मैंने हिंदी में अच्छादा लिखवा दिया था। गलती से इसको बहु एकाकी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? बहु एकाकी। गलती हो गई थी बेटा, थोड़ा सा देख लेना वीडियो में। बहु एकाकी क्या बोलते हैं? बहु एकाकी कहते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, अब हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसको बोलते हैं एकाकी, तो इसे बोलते हैं बहु एकाकी, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि कल इसके टाइप भी बताऊंगा। अब ये भी दो टाइप के होते हैं। ये भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। और ये भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये भी दो टाइप के होते हैं, ये भी। अब यार सुनिएगा, हिंदी में गड़बड़ हो सकता है लेकिन इंग्लिश में गड़बड़ नहीं होगा। ऑन्टो और एक होता है बेटा इंटो। इसको भी बोलते हैं ऑन्टो और इसे भी कहते हैं बेटा इंटो। इसको बोलते हैं, इस ऑन्टो को हम लोग बोलते हैं अच्छादर, जो हमने कल लिखवा दिया था इसमें इसको यहाँ पर बोलते हैं अच्छादर, और अंतरक्षेपी बोलते हैं इसे। ये बता देख चेक कर लेना इसको, हो सकता है अलग नाम ले सकता है, ठीक है। उसे होगा नहीं, अंतरक्षेपी होगा। अंतरक्षेपी अंतरक्षेपी ऐसे कुछ होगा। ऑन्टो और ये हो गया इंटो, ये हो गया ऑन्टो और ये हो गया। मतलब ये दो ही टाइप के होते हैं। कैसा होता है? एक ऑन्टो होता है, एक इंटो होता है, बस। अब हम कैसे बताएंगे कि वन इसका ऑन्टो इंटो है कि इसका ऑन्टो इंटो है? वो तुम्हें देखते ही पहचान में आ जाएगा। अच्छा, कल ये बताइए, कल मैंने आपको ये बताया था कि वन वन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, बताया था ना। ऐसे ही ऑन्टो फंक्शन को, इसको ऑन्टो को सरजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका हिंदी में कोई नेम नहीं होता, इसलिए बताते नहीं। सरजेक्टिव कहा जाता है इसको। एक दूसरे वर्ड में सरजेक्टिव के नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। अब सर क्वेश्चन थोड़े एग्जाम्पल से बताइए ताकि हम समझ पाएँ। लेकिन जो मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ये सिर्फ एरो डायग्राम को समझने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इससे आप ये मत जज कर लेना कि ऑन्टो ही होगा। ऑन्टो के लिए थोड़ी सी मैं डायग्राम बना रहा हूँ कुछ। तो मैंने आपसे कहा एक क्वेश्चन देखो, ये लिखा है, ये बोला 1 2 3 4 5 A B C और D, वन एलिमेंट वन एलिमेंट वन एलिमेंट एंड वन एलिमेंट, और ये ले लो, इसका भी वन एलिमेंट। डन हो गया। एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। दो चार क्वेश्चन बताते हैं और दो चार क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे। 1 2 3 4 5 A B C D E और F, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक, ये हो गया बेटा, ठीक। एक और जरा देख लो सी बात। 1 2 3 4 5 A B C ठीक। एक और ले लो जरा सी बात में। क्या ले लिया कि 1 2 3 4 5 A B C D E और F। ठीक, ये चार मैंने कोई एग्जाम्पल आपको एरो डायग्राम से ले लिए, जरा ध्यान रखिए। अच्छा, अब कोई जरा मैं क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूँ, छोटा सा ऐसे ही वर्ड को। मैंने आपसे बोला कोई एक फंक्शन है जो किससे जा रहा है? एक्स से एक्स में जा रहा है। इस वाले एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बार बार बोलूंगा मैं और बार बार आपको ध्यान देना। इसको बोलते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसे? और इस वाले वाई को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। क्या बोलते हैं बेटा?
और जो आपके पास x की जो एलिमेंट जो रखने पर स्मॉल y की जो वैल्यू आती है, fx की जो वैल्यू आती है, उसको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रेंज। ये बात आपको पता है ना? अब यहाँ से बातों को समझना। और रिलेशन में क्या बताया था मैंने आपको? रिलेशन में कहा था कि किसी ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन और सेकेंड एलिमेंट रेंज होता है। को डोमेन नहीं बताया था मैंने। अब मैंने क्या बोला? इस बॉक्स का ये वाला बॉक्स को डोमेन, ये वाला बॉक्स को डोमेन, और अंदर वाले एलिमेंट जो रखने पर जो वैल्यू आती है उनको रेंज कहते हैं। को डोमेन और डोमेन को दिमाग में यहाँ पर बसा के रखना, वरना आएगा नहीं। कि इस क्वेश्चन की सारी पूरी जड़ को डोमेन से ही होने वाली है। को डोमेन रेंज, को डोमेन रेंज। ठीक, और एग्जाम्पल लेके समझा देंगे तुरंत आपको, तो और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेके जब समझाएंगे तो और अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाएगा। ये जगह भी छोड़ रखी है। अब पहले मुझे बताओ ये फंक्शन कैसा है? कौन बताएगा? कहेगा सर वन एलिमेंट वन इमेज, 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 मतलब 1-1 मैप है। कैसा मैप है? ओके, अभी आप ये आपने देख लिया। अब आप भूल जाओगे 1-1 मैप। आपने इसको हाइड कर लिया, छुपा लिया इसको। अब मुझे बताओ ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सारे एलिमेंट किसी न किसी पॉइंट की इमेज है या नहीं है? क्या कोई खाली तो नहीं बचा है? क्या अनऑक्युपाइड तो नहीं है? सारे ऑक्युपाइड है ना? सारे भरे हुए हैं कि नहीं? अब कैसे भरे हुए हैं? आई डोंट केयर, सब भरे हैं ना? सब भरे। इसका मतलब सब अगर फुलफिल होते हैं तो ऐसे को बोलते हैं ऑन्टो। क्या बोलते हैं? लेकिन ये सिर्फ टेंटेटिव बताने के लिए है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बताने के लिए बताया है मैंने। ये जो मैंने आपको तरीका बताया इसको छुपा के देखने के लिए, ये वो मेथड है जब आपसे खुद कहेगा क्वेश्चन में कि बताइए इसमें ऑन्टो मैप है या नहीं। वो स्पेशली बोला ये रे डायग्राम दिया गया इतना, और कोई फंक्शन नहीं बताया गया ऐसे। तब आप बता दोगे कि जब ये फुलफिल होते हैं, जब ये क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं, पूरे भरे होते हैं, तो ये ऑन्टो बताते हैं। क्या बताते हैं? और अगर एक भी खाली हो गया, एक भी खाली हो गया तो ऑन्टो, तो इनटू बताएंगे। क्या बताएंगे? अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक कंडीशन जरूर आती है। यहाँ पे कंडीशन आती है कि ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं? रेंज होते हैं ना? रेंज की वैल्यू अगर किसके बराबर हो जाए? को डोमेन के बराबर हो। ये बात जरूर चेक कर लेना। अगर रेंज को डोमेन के बराबर हुआ तभी जाके ये ऑन्टो होगा, वरना ऑन्टो नहीं होगा। अब रुक जाओ, ये इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को इतने से देखो तो आप कहोगे सर ऑन्टो है, लेकिन कैसा ऑन्टो है? 1-1 भी है साथ में। इसका मतलब ये 1-1 का टाइप ऑन्टो है। तो ये कैसा है? 1-1 ऑन्टो मैप है। कैसा मैप है ये? 1-1 तो है और ऑन्टो मैप भी है। तो ओवरऑल इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? 1-1 ऑन्टो। क्या पढ़ते हैं? जो 1-1 भी हो और ऑन्टो भी हो, साथ में कैसा है? 1-1 ऑन्टो। अच्छा रुक जाओ, अब इसको मत देखना, आप बस इसको छुपा लो। आप बताओ पहले ये सारे ऑक्युपाइड हैं या नहीं है? एक खाली बच गया, खाली बचने का मतलब ये ऑन्टो, तो ऑन्टो नहीं तो बचा क्या? तो ये इंटो है। और कैसा इंटो है? अब यह चेक कर लो, 1-1 वाला इंटो है कि? अब समझे कि देखो, अब ऑन्टो और इंटो दो टाइप के होते हैं, एक 1-1 का होता है और एक, तो ये कैसा है? मैनी 1 का है कि 1-1 का है? 1-1 का है। कैसे? आओ दिखाते हैं। 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज, 1 एलिमेंट 1 इमेज। कहाँ मैनी 1 का है? कहाँ? ये वाला 3। अच्छा हाँ बता रहा हूँ। तो कैसा है? मैनी 1 है। कैसा ये? इसको चलो, ये कैसा हो गया? मैनी 1 इंटो। कैसा हो गया? मैनी 1 भी है और साथ में, बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ ये कैसा है? खाली करो जरा इसको, सी बात में भरो। ये क्या है? भरा है, ये भरा, एक खाली हो गया। इसका मतलब ये क्या है? इंटो। कैसा इंटो है? ये भी कैसा है? मैनी 1 इंटो है ना? अच्छा ये बताओ ये कैसा है? ये भी देखो मैनी 1 इंटो है। अच्छा बार बार मैनी 1 इंटो हो गया यार क्वेश्चन में। तो एक काम करो, इसको छुपा हटा दो। आप बताओ ये कैसा है? ये मैनी 1 ही है। ये कैसा है? मैनी ऑन्टो है। और ये कैसा है? देखो ये मैनी 1 है, लेकिन कैसा? इंटो। एक बात और, ऑन्टो के लिए सिर्फ आपको एक चीज देखनी। क्या देखनी है? रेंज बराबर
एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी रुकना। और फिर मैं अभी आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं 4-5 यहाँ पर ऐसे रे डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना ये कैसे कैसे है। एक बार उससे पहले जरा एक छोटी सी बात और समझ लो, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में कोई आ जाए 1-1 आंटो मैप, ये स्पेशल टाइप होता है, ठीक है, मेरी बात सुनिए सभी लोग। अगर 1-1 आंटो मैप कहीं भी हो जाए कि ये 1-1 भी है और आंटो भी है, तो इसको एक स्पेशल नाम बोला जाता है, इसका नाम होता है बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे बेटा हम लोग? इसको हम लोग बाइजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है ये? बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं इसे बेटा हम लोग? वन। और बाइजेक्टिव क्या होता है? जो 1-1 भी हो एज वेल एज आंटो भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव। गॉट इट? बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत कठिन सा, तड़कता भगता, मजा आ जाए थोड़ा सा यार, कि लगे कि हाँ क्वेश्चन है। आओ जरा देखिए, पहले टफ सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताते हैं, फिर आप बताना सर ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा एफ फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ रियल नंबर टू सच दैट। कैसा है? ऐसा है कि जो एफ एक्स डिफाइन है वो कैसा डिफाइन है बेटा? साइन एक्स। घर के लिए होमवर्क कॉस एक्स, ठीक है, फॉर जहां एक्स कॉमा वाई किसमें बिलोंग करेंगे? रियल नंबर में। रियल नंबर दिया गया है। अब मैं आपसे छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें डोमेन क्या है कौन बताएगा? ये जो पहला वाला होता है ये क्या है? रियल नंबर। डोमेन क्या है? रियल नंबर। और ये क्या है बेटा? कोडोमेन। मतलब इस ये वाला पूरा बॉक्स कैसा है? रियल नंबर। ये वाला पूरा बॉक्स कैसा है? रियल नंबर। तो हमें बताना है, ये बताओ कैसा फंक्शन होगा, कैसा होगा। वैसे तो हम अगर आपको यहाँ पर ऊपर लिख देगी प्रूव दैट नाइदर 1-1 नॉर, अगर मैं क्वेश्चन में लिख दूँ, क्वेश्चन तो एक्चुअली ये है, प्रूव दैट एफ फ्रॉम एक्स, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर 1-1 नॉर आंटो। ना तो ये 1-1 है और ना ही हमें ये प्रूव करना है। अगर मैं लिख दूं तब तो आप समझ जाओगे यार 1-1 नहीं होगा, फिर तो पक्का है। हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं पूरा, सुनना, आंटो भी दिखाएंगे और 1-1 भी दिखाएंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप छोटा सा फिगर पहले बना लिया ऐसे, ठीक। ये क्या है? एक्स है, ये वाई है, ये यहाँ पे गया ऐसे, ये फंक्शन हो गया, मतलब ये है एफ एक्स। एफ एक्स बराबर क्या है? अब हम यहाँ पर कुछ भी मान ना सकते हैं, ऐसा मान रखो जिसकी वैल्यू आपको आती हो। ओके, अब जरा देखिए हमने क्या किया। अच्छा बताओ, हमें x का मान रखना है, आप सर 1 रख दो, तो क्या साइन 1 की वैल्यू तुम्हें आती है क्या? ऐसी रखो जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो, रखो जरा कोई वैल्यू। आपने कहा पहले 0 रखेंगे सर, साइन 0 की वैल्यू 0, ये इसके साथ हो गया। अब एक किसी ने कहा सर साइन पाई रखो, मतलब 180 रखेंगे। क्या रखेंगे? तो पाई रख दो, पाई का मतलब 180 होता है ना, तो साइन पाई के लिए कौन बोले क्या होती है? कौन बोलेगा साइन पाई के लिए क्या होती है? एक हम और रख रहे हैं, साइन 2 पाई रख रहे हैं, एक हम रख रहे हैं पाई बाई 2, एक रख रहे हैं माइनस का पाई बाई 2। बताओ, आओ देखिए, साइन पाई की वैल्यू नहीं पता तुम लोग को? अरे याद कर लो तरीका मेरा, साइन एनी पाई 0, साइन एनी पाई 0, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0, 3 पाई की वैल्यू, 4 पाई की वैल्यू, कैसा भी पाई हो सबकी वैल्यू। तो देखो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो गई है? 0, 2 पाई की वैल्यू भी, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, और माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू बेटा -1। अब कुछ भी रखो यहाँ पर, हम कहते हैं कोई मान रखो जो तुम्हारा मानो, 3 पाई बाई 2 कुछ भी रखो, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ या तो 0 होगी या 1 होगी, या लेकिन हम इससे मतलब नहीं, अभी रुक जाना। अब ये फिगर बनाया, अब इसके डायग्राम से आपको क्या लग रहा है ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? 1-1 तो नहीं है, तो ऐसा फंक्शन है मैनी 1 है, या मैनी 1 बोलो या नॉट 1-1 कहो। क्या बोलोगे? नॉट 1-1। अच्छा, इस 1-1 को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? इंजेक्टिव। तो नॉट इंजेक्टिव, ठीक। पहले मैनी 1 मैप है ना, अब आपने ये कैसा है? मैनी 1। अब आप कहोगे सर अभी आपने बताया था इसको छुपा लो ऐसे करके, तो ये, लेकिन मैंने आपसे ये बताया था यहाँ पर कोई फंक्शन देखो डिफाइन नहीं है, आपको फंक्शन भी देख के चलना पड़ेगा, और साथ में ये देखना पड़ेगा रेंज बराबर क्या हो जाए, ये होना चाहिए, है ना। और इसमें कंडीशन छोटी सी होती है निकालने के लिए, वो करके दिखाएंगे तब बताएं कैसे करनी। अब बताओ यहाँ पर चाहे x का कुछ भी रियल नंबर का मान रखो,
रियल नंबर में कोई भी मान रख दो, साइन की सिर्फ यही वैल्यू आएंगी बस, और कोई आएगी? तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है क्या? रेंज में कितनी वैल्यू, 0 है, 1 है और -1 है, और कोडोमेन क्या है? रियल नंबर, बहुत बड़ा नंबर, और हमारे पास क्या है, सिर्फ इतना छोटा सा है, एक छोटा सा पार्ट है, 1 0 -1, क्या बराबर है? इसका मतलब तो नहीं है, लेकिन हमें तो थ्योरी लिखनी है। आओ लिख के दिखाते हैं, प्रूवन करके दिखाते हैं कैसे करिए आगे। तो ये तो फिगर से हो गया काम बात, टीचर तुम्हारा फिगर देख के ही नंबर देगा, लेकिन लिख के भी दिखाना पड़ता है। आइए कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे लिखो आप लोग, पहले तो हमें वर्णन करना है। नंबर 1 फॉर 1 1, कल बताया था मैंने 1 1 के लिए क्या करते हैं, fx1 कितना आएगा बताओ बेटा, sin x1, और fx2 क्या आएगा बेटा, sin x2 आएगा, ठीक है, ये आएगा ना। क्या करते थे, इफ fx1 इक्वल टू fx2, देन क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज करके x1 बराबर x2 आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। और करें जरा बराबर करो, तो sin x1 बराबर क्या हो गया, sin x2। अच्छा कह रहा है सर, हो तो गया, अगर sin x बराबर sin x2 लिखा हुआ है तो x1 का मान कितना आ गया, x2 आएगी नहीं, आप यही तो बोलते हो भैया। हमने क्या रख बोला, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin 30, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 आएगा कि नहीं आएगा, तो x1 का मान कितना आ गया फिर तो भैया, आप तो सही कह रहे हो, आप ही तो बोला x1 बराबर x2। कितने लोग कह रहे हैं सही है, या नो? सब लोग कह रहे हैं सही ना, क्यों गलत क्या होगी, उधर लेके जाएंगे ना। हाँ, यही गलतियां हो जाती है आप लोगों से, इन गलतियों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, इन गलतियों को थोड़ा आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। x1 बराबर क्या हो गया है, x2 हो गया x1 बराबर x2, लेकिन ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सुनो आप बताते हैं। आप लोग को क्लास, अभी मैंने इसी क्लास में पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताया था, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का व्यापक मान बताया था हमने। क्या कहा था, जब थीटा की वैल्यू जो लेते हैं उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, और यहाँ पर वैल्यू कैसी है, फॉर ऑल एक्स की सभी वैल्यूज के लिए, और जब सारी वैल्यूज को काउंट करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल वैल्यू। क्या बोलते हैं, थीटा का व्यापक मान। और आपने पढ़ा है साइन x1 बराबर क्या होता है, साइन x2 का फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, शायद नहीं याद हो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, ये हो जाएगा। तो x1 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n x2, आए कि नहीं आएगा, यही तो आएगा। तो क्या बताइए, x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ रही है क्या बेटा, आ रही है क्या? ये क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, हमें तो पूरी वैल्यू चाहिए होती है ना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब कोई एक वैल्यू के लिए जिसकी बात कर रहा है, हमें तो सबको चाहिए, सबको चाहिए मतलब आपने पढ़ा है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, पढ़ा। तो यहाँ पर थीटा के प्लेस में कितना है, x1 है, अल्फा में x2 है, तो क्या x1 का मान x2 के बराबर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। इसके पहले क्या आ रहा है, n पाई नहीं आ रहा साथ में, चाहे कुछ भी कर लो, n का मान 1 रख दो, 0 रखो, बराबर कभी नहीं आएगा। कुछ केस में आ सकता है, लेकिन मुझे सब में चाहिए, केमिस्ट्री नहीं है कि अपवाद मान के छोड़ देंगे। तो ये क्या आ रहा है, x1 नॉट इक्वल टू, ये कैसा है 1 1, तो कैसा है मैनी 1 है। देखो आपको फिगर भी दिखा रहा है और क्वेश्चन भी आपको यही दिखा रहा है। अब इस क्वेश्चन की थोड़ी सी और एक बात, और एक काम करो पहले, थोड़ा रफ करो पहले, तो मैंने आपको ऑन्टो बताया पहले, पेन नोट करो तुम लोग। चलिए अब बात करते हैं सर, इसको तो मैंने वर्णन तो बता दिया, क्या बताना ये ऑन्टो होगा, सेकंड नंबर केस बात करते हैं ऑन्टो के लिए। तो हमें पता है ये ऑन्टो नहीं होने वाला है, और पहले जरा थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री को मेन सोच कर होता क्या है। अच्छा बताओ, साइन थीटा जो होता है बेटा, या साइन जो भी एक्स होगा वो -1 से सिर्फ और सिर्फ +1 के बीच में होता है कि नहीं होता, ये बात आप बताओ पहले। मैंने आपसे बताया था कि ऑन्टो मैप वही मैप होते हैं जिनमें ये सारे एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। आप मुझे बताओ कोडोमेन कितना आपके पास है, रियल नंबर। क्या रियल नंबर, जो रियल नंबर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और आपके पास रेंज क्या है 0 1 और -1, क्या बराबर आ रहा है,
क्या बोलेंगे, जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। सो इसलिए द कोडोमेन ऑफ फंक्शन दैट इज रियल नंबर नॉट बिलोंग क्या, नॉट इक्वल टू रेंज के बराबर नहीं है। सो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जब इसके बराबर ही नहीं आ रहा है तो क्या वो फंक्शन ऑन्टो बनेगा? ऑन्टो कब बनता है? जब ये रेंज कोडोमेन के, यार कोडोमेन बहुत बड़ा होता है, 1 -1 0 -∞ से +∞ के बीच की, लेकिन ये रेंज कितना है, 1 है, 0 है, 1 है, बस सॉरी -1, तो ये रेंज क्या नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, ये ऑन्टो भी क्या बोलेंगे, सो एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन्टो, ना तो ये 1 है और ना ही ऑन्टो है, ना तो ये 1 है ना ही। अब अभी मैंने बताया था एक टर्म होता है 1 ऑन्टो को हम लोग क्या बोलते थे, बाइजेक्टिव कहते थे ना। कभी कभी पेपर में आएगा प्रूव दैट दिस इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब भी क्या होता है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। ये बात सबको समझ में आ गई? देखिए मेरा मन था कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी जब पढ़ाते समय, जब वीडियो बना रहे होते हो आप लोग, तो जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो टाइम भी सब देखना पड़ता है कि मैंने आपको ऑन्टो से स्टार्ट किया था और मैंने आपसे कहा ना पहले ही क्वेश्चन टफ लिया है, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा टफ समझ में आए। हो सकता है सर ना भी आए, लेकिन कल की वीडियो जब पढ़ाएंगे दूसरी तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन पहला छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। अब कल जब लास्ट टर्म में क्लास पढ़ाई थी तो पहले 1 बताया था, आज आपको बताया ऑन्टो की कंडीशन बताया, बस है, स्टार्ट नहीं किया। तो आज की क्लास में आप इतना रखो, ठीक है। क्वेश्चन तो बताएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि आप लोग थोड़ा सा आज मौसम भी गंदा है, आप तो निकल जाओ। तो आज के लिए पहले आप इतना रखो, ठीक है। और आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। कल पढ़ाते हैं आप लोग को हम आगे क्वेश्चन, गजब से मज़ा आ जाएगा। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।